Assalamu alaikum. I am Sayyid Hamza Shahid from Shalamar Medical and Dental College. I welcome you all in today's Medical Globe e-learning session. Today I am going to give you guidelines about chapter number 8, body cavities, mesenteries and diaphragm. This chapter has 1 MCQs and combined with chapter number 10, 13, 17 and 18, it has 1 SCQs. So let's start. जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स किए हुए हैं पॉइंट्स, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं मेरे, वो मैंने जो किए हुए हाईलाइट्स। इसमें से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोन बनती है वो कब बनती है और वो किन के अंदर डिवाइड होती है, कितनी कैविटीज में डिवाइड होती है। तीन तीन होती है, आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए, ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती है। इसके अलावा जो आपके लिए एमसीक्यूज में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कैविटीज होती है उनकी एक लेयर होती है पैराइटल, एक होती है विसरल। ये दोनों किन सोर्स से बनती है, ये आपको सोर्स का नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एमसीक्यूज पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनमें आपको जो पता होना चाहिए वो है कि जो वेंट्रल मेसेंट्री है इसका फेट क्या होता है। इसके अलावा जो हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है हमारे पास। और जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये होता क्या है और ये बनाता क्या है। इसी तरह जो हमारा टॉपिक है प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये आपने कॉन्सेप्ट के यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने ये रीड लाजमी करना है सारा टॉपिक ये। इसमें आपको पता होना चाहिए जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स है इनमें क्या होता है। और इसी तरह आपने ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड करना है, रीड सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड है ये, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपका ये भी आपने एक बार रीड कर लेना है। इसमें जो पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं कि जो क्लोजर ऑफ प्लूरो पेरिटोनियल ओपनिंग्स होती है वो किस तरह होती हैं। फिर हमारा एक यूक्यू आता है डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम, इसमें से आपको ये पूरा टॉपिक आपने अच्छी तरह करना है, आपको सारा पता होना चाहिए कि किस तरह बनता है डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। और इसके जो हमारे पास ये होते हैं कंपोनेंट्स, ये आपको नाम आने चाहिए, आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये एमसीक्यूज में आते हैं कि बनाता क्या है। इसी तरह जो डोर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस होती है ये क्या बनाती है। जो क्रूरा ऑफ डायफ्राम होता है ये किस तरह बनता है। और जो हमारे पास जो बॉडी वॉल टिश्यू टू लेयर्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल लेयर क्या बनाती है, इंटरनल लेयर क्या बनाती है। इसके अलावा जो हमारे पास कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस होता है ये किस तरह बनता है, ये सारे एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यूक्यू तो आता ही है ये। फिर हमारा एक और यूक्यू है पोजीशन चेंजेस एंड इनर्वेशन ऑफ डायफ्राम, ये यूक्यू है आपका। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हर टाइम डिफरेंट टाइम पे लोकेशन क्या होती है डायफ्राम। इसके अलावा कि आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि लोकेशन क्या होती है गिवन टाइम में, और जो इनोवेशन ऑफ डायफ्राम है ये कौन सी है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं आपके लिए। फिर हमारा एक और जो इंपॉर्टेंट यूक्यू है पोस्टोलेटरल डिफेक्ट ऑफ डायफ्राम, इसमें ये यूक्यू तो आपने सारा पढ़ना है ये सारा, लेकिन जो पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो आपने जो भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स हो उनका आपको पता होना चाहिए कि वो उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से सिम्टम्स क्या होती हैं उनकी, और उनका एमरियोलॉजिकल रीजन क्या है, उनका कॉज क्या है, ये चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसकी कॉज क्या है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। ये आपने सारा पढ़ना है, आपका यूक्यू है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल है इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम, ये भी एमसीक्यू के लिए assez इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें इसकी रीजन क्या है।
फिर हमारा एक और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रोसिस एंड कॉन्जेनिटल एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इसमें आपको इसका एमसीक्यूज आता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, और जो एमसीक्यूज के लिए जो मैंने बताया है आपको कि आपको पता होना चाहिए कि आप उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, और उनका कॉज क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल। ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, मैंने हाईलाइट की हुई हैं। इसी तरह आपको कॉन्जेनिटल हाइडल हर्निया और रेट्रोस्टर्नल पेरास्टर्नल हर्निया का भी पता होना चाहिए। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इनका कॉज क्या है, ये भी चीजें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं आपसे। आपने चैप्टर की समरी लास्ट में लाजमी पढ़नी है। इससे आप पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हैं, या जो चीज़ आपको भूली हो आप उनको भी आपको याद आती है पढ़ने से। दिस ब्रिंग्स एंड टू आवर चैप्टर। फॉर मोर डिटेल डिस्कशन अबाउट एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज consult our book MBBS Cracks and MCQs Cracks. Thank you. Allah Hafiz. Jazakallah. मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। MBBS क्रैक्स इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे के बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033566330007।